साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम शफ़ीना व नबीना मौलाना मोहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने नूर अली नूर को बड़े अच्छे अंदाज में सुना और एक अजब रंग था और इंशाअल्लाह फिर वो रंग आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आप अभी जिस जोश में डूबे हैं, मैं उस जोश से होश तक आपको कैसे लाऊं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बातें आपके दिल दिमाग तक पहुँचाऊँ। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। और मैं देख रहा हूँ 12 बज चुके हैं, अभी तक आप बैठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और जो लोग खड़े हैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश है, आप भले पूरा जलसा खड़े होके सुने, लेकिन घर जाएं ना तो माँ के कदम चूम लें, बाप के हाथ चूमें और कहें माँ, सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है कि मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आप अगर इस जलसे में हैं तो जलसे में होने का सबूत दें। खड़े वाले भी हुजूर के नौकर हैं, बैठे वाले भी हुजूर के नौकर हैं। और तकलीफ़ कब होती है? जब सुन्नियों से कहा जाए बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहलवा नहीं रहा हूँ और न मेरी औकात में कहलवा सकूँ, बस हम इतना जानते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, क्या बात, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह वाह, जब उन्होंने बुलाया है ना तो फिर बोली भी वही लगवाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी क्या औकात हम आपसे कहें कि आप बोलें। वाह वाह, उनकी महफिल है और कभी इसकी भी परवाह नहीं की कि जलसा कहाँ कामयाब होगा, कहाँ ख़त्म होना है। और कभी ये फिक्र किया भी मत करो, जिनकी महफिल है वो जाने। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, आने दो या डुबो दो अब तो वाह तुम्हारी जाने। वाह वाह वाह, क्या बात कश्ती है, तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब क्या महफिल बात, उनकी है तो फिर जिम्मेदार भी वही है। वाह वाह, हम बहुत अच्छा, सिर्फ एक उनके खादिम, उनके नौकर, उनके ग़ुलाम की हैसियत से हाजिर हुए हैं। क्या बात है, बस हमारी जो जिम्मेदारी है वो काम हमें करना है। लेकिन आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ना, बहुत ताज्जुब हुआ। तारीख़ में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि यारों ने किसी यार के नाम के लिए जलसा किया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पहली बार एक ऐसा जलसा में मैं आया हूँ जिसमें दोस्तों ने एक दोस्त के इसाले सवाब के लिए जलसा किया हो। कई बार देखा बाप के लिए बेटों ने जलसा किया, बेटों ने बाप के नाम से किया, समझ रहे हैं, चचा ने भतीजों के लिए, भतीजों ने चचा के लिए। लेकिन मेरी जिंदगी का पहला जलसा है जिसने यारों ने यार के लिए महफिल सजाई क्या है। बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बहुत अच्छा हूँ, बस गौर करें और मेरी बात बहुत तवज्जो से सुने। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अक्सर कहता हूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, हाँ, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। सुभान, आज चलते फिरते जनाजे उठ रहे हैं, आज बातों बातों में मौतें हो जाती हैं। खबर आती है ऐलान मस्जिद से होता, फला नहीं रहा, तो बंदा कहता अच्छा, अभी तो मेरी 5 मिनट पहले फ़ोन पे बात हुई थी, अभी तो मुझे फला चौराहे पे मिला था, मुझसे अभी उसने ये कहा था, मैंने सुबह देखा था। कोई कहता शाम मिला था। लेकिन जब ऐलान होता है ना फला नहीं रहा, तब पता चलता है मौत कितनी करीब है, मौत कितनी करीब है। नारे लगाओ तुम्हारी मर्जी, कूदो तुम्हारी मर्जी, लेकिन होश में भी रहो, होश में भी रहना चाहिए। बंदे को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। कौन सा बंदा ऐसा जिसके बरसों के मंसूबे ना हो? हर शख्स के बरसों बरसों के मंसूबे। किसी ने 1 मंजिल बनाई तो सोचता है अगले साल 2 मंजिल बनाऊंगा, 2 मंजिल बन गई तो कहता 3री मंजिल बनाऊंगा। हर शख्स एक नया ख्वाब रखता है। लेकिन जानते हो, सूरज जब छुपता है ना, हजारों उम्मीदें लेके डूबता है।
हर दिन जब निकलता है हजारों आरजुएं लेके निकलता है, लेकिन ये कौन जानता है जिसने आज डूबता सूरज देखा है वो कल का निकलता सूरज नहीं देखेगा। क्या बात है। कौन जानता है जिसने निकलता सूरज देखा है वो डूबता सूरज नहीं देखेगा। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। क्या बात है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। अल्लाह अल्लाह। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार के रखा क्या है। क्या बात। भाई मरना है, हर बंदे को तैयारी करनी है, हर बंदे को तैयारी करनी है। कई जगहों पे ऐसा तो मैंने देखा कि खानदान में कई कई हाफिज हैं, लेकिन शादी आई तो डीजे बजा, शादी आई तो गाने बजे। जब पूछा गया तेरे खानदान में हाफिज थे, गाने क्यों बजाए? कहता यार मेरी तो मर्जी नहीं, यारों की मर्जी थी। दोस्तों ने कहा यार खर्चा तू मत देना, हम दे देंगे, बस तू कह दे कि हम डीजे बजाना चाहते हैं। मैंने कितने यारों को यारों की आखिरत तबाह करते देखा है, लेकिन यार तुम पहले यार हो जिसको यार की आखिरत संवारते हुए देख रहा हूं। तुम पहले दोस्त हो। हजरत अली ने फरमाया था भाई सोना होता है, दोस्त हीरा होता है। क्या बात। और यह भी फरमाया गया कि नसीब वाला है जिसको नेक बीवी मिल जाए, सफर के लिए अच्छी सवारी मिल जाए, रिस्क घर के पास हो, और फरमाया जिसको अच्छा दोस्त मिल जाए उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने दोस्तियां भी देखी हैं, हमने बिगड़ने वाले भी देखे हैं। क्या ऐसा नहीं है? लोग यारों की खुशी के लिए डीजे बजाते हैं, दोस्तों की खुशी के लिए गाने बजाते हैं। हाँ भाई यार की शादी आज जम के नाचेंगे, दोस्त की शादी है डीजे बजाना है। खुदा के बंदो जरा ये तो सोच लिया करो, हमें दोस्त प्यारा है या मदीने वाला मुस्तफ़ा प्यारा है? कभी कलेजे पे हाथ रख के ये भी सोचा करो हमारा रिश्ता यार से ज्यादा है या मदीने के ताजदार से ज्यादा है? कितने दोस्तों ने अपनी शादियों के अंदर गाने बजाए हैं, बेहयाई को आम किया है। मुझे सच बताइए क्या दुनिया तड़प नहीं लगी है? क्या लोग ये नहीं कह रहे हैं हमारी बेटियां गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेट गई? आज पूरी कौम तड़प रही है इस मरसिये को लेकर के कि हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही है। क्या तुमने इस तबाही का मतलब जाना है, इसका सबब जाना है? नहीं समझा। इसकी वजह सिर्फ यह है जब गाने बजाए जाते हैं तो जिस जगह पे बेहया बाप होता है उसी जगह पे बेगैरत बेटी खड़ी होती है, जिस जगह बेगैरत बेटी खड़ी होती है उसी जगह पे बेगैरत भाई खड़ा होता है। गाने इतने फहाश होते हैं, ऐसे गंदे गाने कि हया वालों को हया आ जाती है लेकिन बाप को गैरत नहीं आती है। जब ये कानों के रस बेटियों के कानों में पड़ती है फिर ईमान के जनाजे निकलते हैं, जब ईमान के जनाजे निकलते हैं तो इज्जतों के जनाजे निकल जाते हैं। जब बेटियां घर से कदम निकालती हैं तो ये नहीं देखती हैं किसके साथ जा रही है, किसका बिस्तर है। कानों ने उनको बेराह कर दिया है, बेहयाई ने उनकी इज्जत और आबरू छीन ली है। और मेरी कौम के जवान कहीं और न जा, अगर बेटियों को बचाना है कानों पे पाबंदी लगा दो। अगर कांधे बंद हो जाएंगे तो बेटियों की इज्जतें महफूज होती है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीन शीशगढ़। बहुत लग गए नारे, बहुत हो गई वाहवाह। मुझे बता पितरम सुल्तान बूथ से क्या मिलेगा? तू क्या है अपना बता। बदले अपने तरीके और हुजूर के गुलाम बने। क्या बात है। वाह। हुजूर के गुलाम बने बहुत अच्छा। और ऐसे गुलाम नहीं सच्चे गुलाम बने। हादसे होते हैं हजरत, कितनी मुस्लिम जवानों की लाशें लावारिस पड़ी रहती है, पहचान नहीं होती। बुरा ना मानना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। क्या बात। हादसों में मौतें होती हैं ना, तो कितनी बार ऐसा होता है यार पहचान नहीं होती। कितने मुसलमानों को शमशान घाट भेज दिया जाता है क्योंकि उनकी अपनी पहचान नहीं, अपनी पहचान नहीं। अल्लाह ना करे अगर ऐसी जगह मौत आ गई कि कोई पहचानने वाला ना हुआ तो किस तरीके से पहचान होगी, किस तरीके से पहचान होगी। लिबास तेरा मुस्तफ़ा जैसा नहीं, चेहरा तेरा मुस्तफ़ा जैसा नहीं। जब मरा था तो सर पे टोपी तक न थी, जब तू मरा था तो तेरा कुर्ता पजामा नहीं था,
बता अगर इस हाल में मर गया तो पहचाना कैसे जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ प्यारे, बताना ना पड़े कौन है, तेरा लिबास बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, तेरा चेहरा बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, तेरा किरदार बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम है, तेरा अखलाक बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम है। और नाम बताने से अब्दुल्ला तो क्या मुसलमान हो जाओगे, अब्दुल करीम कहने से क्या तुम सुन्नी कहलाए जाओगे। कसम खुदा की अपना किरदार ऐसा कर लो, अगर सर कट भी जाए तेरे बदन की उंगलियां बता दे, कोई गैर महरम हाथ ना लगाए। ये वो नहीं मरा है जिसका कोई वारिस नहीं है, ये वो लेटा है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद खुदा भी वारिस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत अपने तरीके। वाह 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 वाह। मैं अल्लाह का शुक्र है बरेलवी हूं, लेकिन मुझे बताएं बरेलवी होने की सबसे बड़ी दलील क्या है? बिरयानी, जर्दा, मुर्गा, 11वीं का लंगर, 11वीं का लंबर तो 24 नंबरी भी खा लेते। बदलें अपने आप को। बरेलवी होने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे तवा उठाए क्यों। हाँ, जब तक हम जिंदा थे कोई फिक्र ही नहीं है, मर गए तो बंदा चाहता है यार कोई मुझे जन्नती कह जाए। बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, बर्दाश्त करें और जहन में रखें कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना। हाँ, ये आगे वालों की ड्यूटी, इन्होंने जलसा सजा दिया, मौलवी बुला लिए, बड़ी मेहनत कर डाली, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं? दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है। ये जो सामने वाले रोड पे लोग हैं उनसे गुजारिश है कि ये रास्ता बिल्कुल साफ कर दें, पुलिस प्रशासन का बार बार प्रेशर है। और इधर वाला रोड भी साफ कर दें, जो मोटरसाइकिलें वो हटा लें और आप लोग भी थोड़ा साइड से हो जाएं, रास्ता साफ कर दें। तवज्जो है ना आपकी? समझ रहे मैं जो कह रहा हूं आपसे? तो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है, तो आप भी कुछ बोल रहे हैं, ये आगे वाले तो माशाल्लाह बोल ही रहे। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, जोर से फायदा उतना ज्यादा होता है। बर्दाश्त करें थोड़ी मेरी बातें। हम धोखे में कभी आईने के आगे खड़े होकर अपने आप को देखो और पूछो जितने नारे लगाए हैं उतना पक्का हूं कि नहीं। अपने आप से सवाल करो। लोग कहते कोई ऐसा तावीज बता दो, ऐसा वजीफा बताओ कि मैं हुजूर को देखना चाहता हूं। मैं कहता हूं कसम खुदा की किसी वजीफे की जरूरत नहीं है, ना किसी तावीज की जरूरत है। हुजूर के लिए एक गाली खा ले, बस एक गाली बर्दाश्त कर हुजूर के लिए, और फिर रात को सो के देख, आंख लगने में देर होगी, हुजूर को आने में देर नहीं हो सकती है। क्या बात है, हुजूर को आने में देर नहीं हो सकती है। उनके लिए कुछ करना। बिरयानी खा के हम रजा वाले कहलाते रहे, जर्दे खा के हम रजा वाले कहलाते रहे, मगर जानते हो आला हजरत को आला हजरत किस चीज ने बनाया? किसी ने कहा हुजूर ये वहाबी आपको बड़ी गालियां देते हैं। आप मुस्कुराए, फरमाने लगे अच्छा है। वो भी कहने लगा जनाब लोग गाली सुन के चिढ़ जाते और आप हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। आला हजरत का देखो इश्क हुजूर से, कहते हैं मैं इसलिए मुस्कुराया जितनी देर ये मुझे गाली देते हैं कम से कम मेरे महबूब की जात तो महफूज रहती है। ये इश्क है आला हजरत का, ये मोहब्बत है आला हजरत की हुजूर से। और आज अपनी मोहब्बत ना पे हम जर्दों में रह गए, हम बिरयानी में रह गए। भाई कुछ इससे भी आगे बढ़ के सोचिए। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, नारे तब कामयाब होते हैं जब अंदर भी कुछ होता है। क्या बात है, जब अंदर भी कुछ होता है तब मजा आता है। आला हजरत कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे हुजूर से इश्क करो। नौजवान, मैं दावे के साथ कहता हूं कभी दुख उठाना हुजूर के लिए। एक नौजवान था, आज बंदा कहता है फलां आदमी ने हुजूर की तौहीन कर दी। हुजूर की तौहीन किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अकीदा भी है, मसला भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन एक बात बताइए, किसी बंदे ने एक बार तौहीन की, मगर हम रोज जो जुम्मे जुम्मे को दाढ़ी मुंडाते और इसके बाल नाली में जाते हैं, ख्याल है ये तौहीन नहीं है सुन्नत की? इसमें जो कट निकाल के इसमें जानवर बनाए घूम रहा है चेहरे पे, ये तौहीन नहीं है? हाँ,
अरे हुजूर के होते हो तो हुजूर के होके देखो। लोग कहते हैं दाढ़ी वालों की जिंदगी में रुकावटें आती हैं। मैंने कहा कौन सी रुकावट? एक कहने लगा साहब जो दाढ़ी रख लेता है रिश्ते मुश्किल से होते हैं। मैंने कहा तूने सच कहा है, दाढ़ी वालों के रिश्ते मुश्किल से होते हैं, लेकिन यह भी सच है आज तक कोई मौलवी कवारा नहीं मरा है। किसी की जिंदगी आप देख लीजिए, कोई मौलवी ऐसा नहीं है जिसे लड़कियां नहीं मिली हैं। मुश्किल होती जरूर है, कम मुश्किल होती है। जवान जरा दिल से बात सुनना, आज हम रिश्तों की बारी आती है। माँ से कहते माँ मेरे लिए लड़की तलाश करके आ। माँ जब लड़की देखने जाती है, माँ ने चेहरे पे निगाह डाली, कहती है बेटी अच्छी है। उसका लिबास देखा, कहा बेटी अच्छी है। घर देखा, कहती है बेटी अच्छी है। माँ ने सिर्फ जाहिर देखा, लेकिन जब ये घर में आई है फिर जो आतंक मचता है, कभी इधर से लट चल रहा है, उधर से तलाक की आवाज आ रही है, ये इस्तिफ्ता लेके दारुल इफ्ता जा रहा है। मैं कहता हूँ क्या देख के आया था? कब माँ ने सिर्फ चेहरा देखा था, अंदर झांक थोड़ी सकती थी, दिल का क्या पता था दिल में क्या है। मैं कहता हूँ सोन, माँ सिर्फ जाहिर देख सकती है, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, जो कोई नहीं देख सकता वो दाढ़ी देख लेती है, जिसको कोई नहीं पहचान सकता उसे दाढ़ी पहचान लेती है। कम मौलवी पहचाना नहीं, मैंने कहा चेहरे पे दाढ़ी सजा, कसम खुदा की तेरे घर के अंदर जब रिश्ते की बात आएगी तो जो बदमाश होगी वो कहेगी दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करना है, जो बद किरदार होगी वो कहेगी दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करना है, और जो कनीज़े फातिमा होगी वही तेरे घर में आएगी, और जब वो आएगी तावीज़ की जरूरत नहीं है, कदम उसका होगा, रहमत खुदा की आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। अरे हमने, माशाअल्लाह। हमने पीने के लिए फिल्टर मशीन लगाई। हाँ? हम पानी पीते हैं, फिल्टर मशीन लगाई है ताकि किडनी खराब ना हो, और तू दाढ़ी लगा ले ताकि तेरे घर का माहौल खराब ना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, एक बंदा कहने लगा दाढ़ी वालों से अल्लाह बचाए। मैंने कहा तुझे पता है ये दाढ़ी क्या है? नौजवान, हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, चाहता है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसे जन्नत नहीं चाहिए? सारे ऐसे हैं ना जिसे जन्नत चाहिए। हर बंदे को जन्नत चाहिए, है ना? हर बंदे को जन्नत चाहिए। तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। ये जिन्हें बोझ कहते हैं ना, बोझ, तुम नहीं जानते हो, चलो सही, तुम नहीं जानते हो। सुनना बहुत गौर से, ये बोझ ना कहो, ये बोझ नहीं है। फरमाया गया जब तुम्हारी दुआएं कबूल ना होती हों और हुजूर की सुन्नत के बाल तेरे चेहरे पे हों, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ और दाढ़ी को हाथ में ले कि या अल्लाह महबूब की सुन्नत के वास्ते से दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, मकबूलियत की जमानत पहले दे दी जाती है। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। क्या बात है। तुम्हें क्या नहीं दिया गया, तुम्हें क्या ना दिया मुस्तफ़ा ने, सब कुछ दे दिया। हाँ, लोग कहते हैं ना थके तो नहीं अभी आप लोग, मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि मुझसे कोई कहे टाइम हो गया। हाँ, मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि लोग कहें टाइम हो गया। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मैं ये देख लूंगा कि आप सोने लग गए तो फिर मैं खुद ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दूंगा। तवज्जो करें मेरी बात, गौर है ना, गौर है ना आपका जो मैं कहना चाह रहा हूं। दाढ़ी के ताल्लुक से बात चल रही है। दाढ़ी बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती, इसे रख लो। कसम खुदा की मैंने यहां तक उलमा को फरमाते सुना, जब फरिश्ते हिसाब लेने आते हैं कब्र में, बंदा सुन्नी सहीउल अकीदा हो, एक फरिश्ता आके कफन हटाता है, फिर ढक देता है, दूसरा कहता है हिसाब नहीं लेना, तो कहता है यार क्या हिसाब लोगे, हुजूर की सुन्नत सजा के लाया है, चेहरा बता रहा है हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजार के। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसे हल्का समझ लिया, इसे हल्का समझ लिया। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता तो दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। क्या लगता है अल्लाह की कसम ये दाढ़ी, लोग कहते नहीं जी रख लेंगे भी वक्त नहीं आया। कितने अक्लमंद लोग हैं, हाँ, कहते वक्त नहीं आया। सारे लोग बैठे, अक्सर तालीम से ताल्लुक रखते, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज का पढ़ने वाला बच्चा है। मुझे एक बात बताइए, जब बच्चा पैदा होता है किसी के मुंह में दांत होते हैं? बोले
यहां तो इल्म विरासत में बंटता है। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल। तवज्जो है ना। किसी बच्चे को आपने पैदा होने वाले दिन दांत देखे? क्यों क्यों नहीं अल्लाह ने दांत लगाए? कभी गौर किया? बच्चा पैदा हुआ, मैदा कमजोर था, मैदा कमजोर था। अगर दांत होते मजबूत चीज खाता, मैदा हजम नहीं कर पाता। जैसे जैसे मैदा मजबूत हुआ, अल्लाह ने दूध के दांत निकाल दिए। ठीक है जी। बाल एक बार जमाए गए, नाखून एक बार, आंख एक बार बनाई गई, कान एक बार, ये दोबारा नहीं बनने। मगर दांत कितनी बार? ये तो सब जानते हैं ना। मैं कोई मिसाल पे वो हयूला नहीं लाया हूं आपके लिए। सूरत जिस्मिया बयान नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको मंतिक और फलसफे की बातें बताऊं। मेरा मिजाज है जैसे सामने वाले लोग होते वैसी बात करता हूं। दांत कितनी बार जमाए गए? अल्लाह ने पैदा होते ही दांत नहीं दिए, बल्कि 6-7 महीने बाद दांत निकाले। जैसे जैसे मैदा मजबूत हुआ, दांत निकाले गए। लेकिन ये दांत ऐसे नहीं निकाले गए कि मजबूत हों। इनको हम दूध के दांत कहा करते हैं। कुछ दिन ये दांत रहे, ये मजबूत दांत नहीं थे, बल्कि जितना मैदा मजबूत था उतने मजबूत दांत दिए गए। फिर जब ये दांत गिरे हैं, उसके बाद मजबूत वाले दांत आते हैं। फिर क्यों? जब मैदा मुकम्मल मजबूत होता है तब अल्लाह मजबूत दांत जमाया करता है। मुझे बता तो सही, अगर जरूरत नहीं थे तो उसने दांत नहीं जमाए थे। अगर जरूरत नहीं होती तो वो दाढ़ी क्यों जमा देता? तू कहता इसकी जरूरत क्या है? अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही। अब गौर करें आप, जब पैदा हुए तब भी दांत नहीं थे, जब 70 की उम्र में पहुंच गए तब भी दांत गिरा दिए जाते हैं। क्यों गिराए गए? इसलिए कि फिर मैदा कमजोर हो चुका है। जिसकी जरूरत नहीं थी खुदा ने वो ले लिया है, जिसकी जरूरत थी वो दे दिया है। और तुम कहते हो दाढ़ी की जरूरत नहीं है। अगर ये बिला जरूरत जमती तो ये पैदाइश के वक्त जमी होती। अगर बिला जरूरत जमी होती तो 3 साल में जमी होती। बिला जरूरत जमी होती 8 साल की उम्र में जमी होती। लेकिन नहीं, पूछो इन उलमा से, जब दाढ़ी जमाई जाती है कब जमाई जाती है? जब इंसान जवान हो जाता है तब जमाई जाती है। तुम इसे मूंड के कहते हो, इसकी जरूरत नहीं है। ये चमचम के बताती है कि मेरी जरूरत है। अगर मैं नहीं हुई तो कोई तुझे मर्द नहीं कहेगा, कोई तुझे मर्द नहीं कहेगा। दाढ़ी कहती है मर्द वो होता है जिसकी दाढ़ी हुआ करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौत, ताजदार आखिरत कॉन्फ्रेंस, नारे। बस थोड़े नारे कम करें भैया, वक्त कम है, बातें ज्यादा हैं। सुन रहे ना? अब मत कहना दाढ़ी की जरूरत नहीं। और यार अपना मिजाज है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। हाँ, अगली बात कह दूं, बड़ी कड़वी है। जी जी, बड़ी कड़वी बात है जो मैं कहने लगा हूं, बहुत कड़वी बात। लोगों से कहो दाढ़ी रख लो तो कहते हैं रख लेंगे भी। हजरत थोड़ा सा बिजनेस का कर रहे हैं ना, बिजनेस। क्यों भाई? कि उसमें थोड़ा सा जरा झूठ बोलना रहता ना, तो वो दाढ़ी होगी। ये तो पता लग गया, जिसके दाढ़ी होती है वो झूठ जी नहीं बोलते, जिसकी दाढ़ी होती है वो बदअमाल नहीं होते। कहते दाढ़ी अभी नहीं रखेंगे, बिजनेस कर रखे हैं। क्यों? झूठ बोल के तू लोगों की आंखें फोड़ के पैसा कमा रहा है, लोगों के गले काट के बिल्डिंगें बनाते हो। फिर कहते हो हाजा मिन फजले रब्बी। पूरी जिंदगी लाइट के अंधेरे में ला करके तुमने लोगों को 70 का कपड़ा 240 में बेचा। फिर कहते हो हाजा मिन फजले रब्बी। तेरी मर्जी थी, जितना चाहता अपनी चीज को बेच लेता, लेकिन धोखा दे के ना बेच। कहते हाजी साहब की दुकान है, खरीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? घर जाएगा तो ऐप पता चल जाएगा, लाइट से बाहर निकला तो दिल से उतर जाएगा। इसलिए कह दिया खरीदा हुआ माल बेचा नहीं जाएगा। ये सब गलत है। अगर सोचते हो झूठ से रिस्क में बरकत होगी, अगर लोगों को धोखे देने से तेरी नस्लें पलेंगी, तो गलत फहमी में हो। रज़ाक झूठ नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। रिस्क उसे मिलता है जिसे खुदा दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते दाढ़ी रख लेंगे, मगर कब? जब बिजनेस खत्म करेगा तब। फरमाया गया बच्चों को हराम के लुकमों से बचाओ।
हराम के लुक्मों से बचाओ। हुजूर फरमाते हैं जो जिस्म हराम की रोजी से पलेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। जहन्नम का ईंधन। बचाओ अपने आप को, हराम के लुक्मों से बचाओ। एक बात याद रखिए, लोग अक्सर कहते हैं बेटे ने घर से निकाल दिया, बेटे ने गाली दी है मुंह पे, बेटा सामने आ गया। तो सुने, अगर खेती में, फसल में गलत दवा देते हैं तो फसल खराब हो जाती है। अगर बच्चों को गलत रोजी खिलाते हैं तो नस्ल खराब हो जाती है। जी जी। हलाल के लुक्मे बच्चों को खिलाओ। जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों के लिए तुम मुर्ग मुसल्लम लाओ तब बच्चे अच्छे बने। नहीं, तरबियत का असर आपके लुक्मों पे है। उन्हें हलाल खिलाओगे तो बच्चे फर्माबरदार बनेंगे, हराम खिलाओगे तो फिर बच्चे फर्माबरदार नहीं बनेंगे। तो बदलें अपने आप को। वो एक नौजवान था, लोग जरा सी बात में आके बह जाते, नहीं जी बात कर लेंगे देखा जाएगा, रिश्ते नहीं हो रहे। वो एक नौजवान, उसने दाढ़ी की फजीलत सुनी। एक नौजवान मुझसे कहने लगा, हज़रत जी मैं उस दिन तकरीर सुनना था आपकी, तो मैंने सुना कि दाढ़ी मूंडना हराम है, इसकी उजरत भी हराम है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा मेरा तो काम ही ये है, क्या करूं? मैंने कहा एक बोर्ड लगा दे दीवार के आगे, अपने दुकान के आगे लगा दे कि यहाँ हुजूर की सुन्नत पे उस तरह, हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलेगा। कहने लगा हजरत 70% तो सिर्फ दाढ़ी बनवाने वाले लोग आते। मैंने कहा लगाना फिर देख। उसने बोर्ड बना के लगा दिया कि यहां पे दाढ़ी नहीं मूंडी जाती है। 8 दिन बाद कहता हजरत जो तुमने कहा था सच था, जिस दिन से दाढ़ी मूंडना बंद की है उस दिन से अल्लाह ने मेरे बरकत अता फरमा दी है घर में। सुभान अल्लाह। अकीदे दुरुस्त होने चाहिए, अकीदे।